तो आज उसी तरह एसएससी सीजीएल टीयर 1 2026 के लिए जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने 2015 से 2025 तक के जो भी क्वेश्चन है टीयर 1 के वो सारे करवा रहे हैं। तो आज है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है p + 1/p = 3 और हमें वैल्यू निकालनी है p पावर 8 + 1/p पावर 8। अब जैसे ही आपने देखा p पावर 8 तो आप लगातार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो भी थियोरेटिकली बड़े फॉर्मूले से। और जबकि आपको ये पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब 2 टाइम्स हो गया, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आया 9 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 7। फिर से मुझे इसका स्क्वायर करना होगा तो कितना हो जाएगा 9 49, समझ रहे हैं आप। फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 और एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 7। अब इसमें से यूनिट डिजिट केवल एक ही सवाल में है, मतलब एक ही ऑप्शन में है और वही आपका आंसर है। तो आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना, केवल आपको देखना है कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को जल्दी और बहुत कम समय में कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, p की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है और मुझे निकालना है किसकी वैल्यू p³ q³ r³ - 3pqr अपॉन p - q प्लस r। और इसका जो आंसर होगा आपको केवल वो टिक करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो पॉइंट ये है, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है a³ b³ c³ - 3abc, वो हमेशा इक्वल होगा a + b + c। बाकी उसमें 2 टाइप के फॉर्मूला लग सकते हैं भाई, a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, वो लगा सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2, या फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इस तरह का लगा सकते हैं। लेकिन ये तो फैक्टर इसके साथ ही रहेगा। जब आपने ये फैक्टर देख लिया a + b + c की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर a + b + c की वैल्यू देखा कितनी होगी 1000, इसमें से एक और काउंट कर लेंगे, एक और 1000 और ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 3000 हो गई। और नीचे इसका सम करेंगे, देखें इसका p - q + r, इसमें से माइनस करेंगे वो 1000 होगी। तो इसका मतलब ये तो 3 फैक्टर बचेगा, ये कहीं ना कहीं जो आंसर में 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये जो आंसर होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहला पार्ट तो यही हो गया कि ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरा पार्ट एक सिंपल सा, मैं क्या इसका यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसका यूज करता हूं तो मेरे पास होगा 3/2 और अगर मैंने यहां पर a - b किया तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर, b - c इसका भी मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस c - a इसका मतलब 2 का स्क्वायर। मेरे पास ये वैल्यू आई, मतलब 3 × 114 6/2, 2 से 3, मतलब आंसर मेरे पास 9। तो कितनी जल्दी आपने क्वेश्चन सोल्व किया वो इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आप क्वेश्चन का पूरी मास्टरी करें और उसके बाद क्वेश्चन को बताएं कि किस तरह। बस केवल आपको टिक करना है। अगर यहां पर केवल एक ही फैक्टर होता 3 का तो वही आपका आंसर होता। अगर मानो ये यहां पर 7000 होता तो बिल्कुल आपका यही डायरेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन है वो क्या है कि सम ऑफ मनी इज डबल इन 8 ईयर, मतलब 8 साल में डबल हो जाता है, देन द इंटरेस्ट रेट विल बी, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो आपको देखिए केवल ये देखना है, अगर वो डबल होता है तो आपको ये मानना है हमेशा कि उसका प्रिंसिपल 100 है। डबल होगा तो इसका मतलब 200 हुआ ना, मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 100। तब आपको केवल ये देखना है कि अगर यहां पर डबल हुआ है तो 100/8% रेट आ गई, मतलब 25/2%। अगर ये 3 टाइम्स होता तो हम यहां पे लिख देते सिंपल इंटरेस्ट 200, तो फिर हो जाता रेट 200/8। अगर ये 4 टाइम्स होता तो 300 सिंपल इंटरेस्ट 300/8। तो आपको ये लगातार चेक करते रहना है कि जितना भी पूछा जाता है उसमें से केवल 100 मानते हुए माइनस करके बाकी डिवाइड, डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा। अगर वो टाइम पूछा होता तो ये रेट डिवाइड हो जाता। यहां पर अगर टाइम पूछा है तो रेट दे रखा होता तो रेट से डिवाइड कर देते। रेट मानो यहाँ पर 10 है, 20 है, 15 है, वही आपके पास क्या होता है उसका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल ये देखना है, ये 20 थी और ये कितनी थी भाई 15 थी।
देखें बोर्ड डिजिटल नहीं है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केवल समय लगता है कि एक क्वेश्चन को लिखकर दूसरा साफ करने के बाद फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड में और इसमें डिफरेंस है, लेकिन टीचर में डिफरेंस नहीं है। आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ होगा। तो यहां पर सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं बात। देखिए 5 4 जा 5 3 जा, ये सीपी था और उतना जितने सीपी था ना उसी के बराबर कम वस्तु बेची, मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर डिफरेंस कितने का है 1 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई 100, डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया 100/3%। अगर आप इसी क्वेश्चन को बड़े तरीके से करते, माना 1 का कॉस्ट प्राइस 1 है तो यहां पर 20 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 20, ठीक है। फिर यहां पर सेलिंग प्राइस कितने का 15 का सेलिंग प्राइस भी कितना होगा 20। तब यहां पर देखा आपने कि 1 का कितना होगा एसपी 20/15, मतलब मैं लिखूंगा 4/3। अब मेरे पास ये एसपी है, सीपी मेरे पास 1 है, तो मेरे पास प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस सीपी, मतलब 4/3 माइनस 1, एलसीएम कितना लेंगे 1/3। वही मेरे पास आंसर आएगा 1/3 इंटू 100/1, फिर 100/3%। लेकिन वो एक तरीका छोटा आपके पास, तुरंत आप सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा इक्वल टू 4, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 3 tan² थीटा प्लस 2 cot² थीटा। तो सबसे पहले आपको थीटा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखिए ये 3 है तो इसको भी 3 की टर्म में करें, तो बाकी के मेरे पास क्या बचेगा 3 cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, ये 4 लिख देता हूं मैं, और प्लस का 3 sin² थीटा इक्वल टू 4। ये कितने हो गए भाई 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा इक्वल टू 4। तो मेरे पास 4 cos² थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए आप, 4 cos² थीटा इक्वल टू मेरे पास 4 - 3, मतलब 4 cos² थीटा इक्वल टू 1, और मेरे पास बचा cos² थीटा इक्वल टू 1/4। इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस का 1/2 आ गया। अब मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ पर cos 0 से पाई तक, 0 से π/2 तक पॉजिटिव होगा, मतलब मेरे पास प्लस का 1/2 होगा, और प्लस का 1/2 कोस कितने डिग्री पर होता है कोस 60 डिग्री पर। कोस 60 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं दोनों में और मेरा आंसर आएगा इसका। तो क्या आंसर आया आप जरूर कमेंट्स करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर p-3 q-7 z-5 का होल स्क्वायर सबका अलग अलग देखे कितना दे रखा है 0 पर, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल में आपको ये फॉर्मूला दिखाई दिया, और जैसे फॉर्मूला दिखाई दिया तो मैं इसको p + q + z इनटू बाकी तो फॉर्मूला है भाई, मुझे तो केवल ये बताना है कि किससे डिविजिबल है, तो पूरा क्वेश्चन निकालना नहीं है, हमें तो केवल ये चेक करना है। और ये यहां पर किसके बराबर है, सभी 0 के बराबर है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, q की वैल्यू कितनी आ गई 7 और z की वैल्यू 5। 7 और 3 10 और 5 15, इसका मतलब इसका सम कितना आएगा 15 आएगा। तो किस किस से डिवाइड होगा भाई, 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी, लेकिन यहां पर क्या है दोनों ऑप्शन नहीं है एक साथ, इसलिए मेरे पास ऑप्शन क्या होगा डी, बिल्कुल जो दोनों को डिवाइड करता हो।